नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको आज बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी कराऊंगा जो एसएससी की प्रत्येक शिफ्ट या प्रत्येक पाली में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का जो मेरा बेसिक फॉर्मूला रहेगा, जो मेरा बेसिक सा फॉर्मूला है, एक बहुत आसान। आपने ये फॉर्मूला तब भी पढ़ा होगा, तब आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा। देखिएगा फॉर्मूला क्या है प्यारे साथियों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे साथियों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बचपन जब सामान्य होता है तो हमारे मास्टर जी इस बात को बताते हैं। आइएगा, एक प्रश्न है जो एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। देखिएगा किस प्रकार से ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। और प्यारे साथियों, बोला गया है का वर्गमूल क्या होगा। का वर्गमूल क्या होगा, कुछ ये बात जानकारी दी गई है। तो प्यारे साथियों, किस प्रकार से आप इस प्रश्न को सरल करेंगे। मैंने अभी बात बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो प्यारे साथियों, आप इसे जब सरल करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं इसको एक बार जोड़ लेता हूँ। 272 प्लस 128। तो देखिएगा 8 और 2 10 की जीरो, हासिल को 1, 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो, हासिल को 1 2 3 और 1 4। तो प्यारे साथियों क्या हुआ है 400। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको एक बार घटा लेता हूँ। 272 में से कितने माइनस करने होंगे, 128 माइनस करने होंगे प्यारे साथियों। तो देखिएगा 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4, 6 में से 2 गए तो 4 और यहाँ कितना बचा प्यारे साथियों 1 बचेगा। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या रहा है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, ये आ रहा है 400 गुणा 144। तो इसका वर्गमूल, तो देखिएगा वर्गमूल मतलब इस पर रूट चढ़ा देते हैं। ये कितने का वर्ग है 20 का, और ये प्यारे साथियों कितने का वर्ग है 12 का। तो देखिएगा 12 दूनी 24, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा प्यारे साथियों, इस छोटे से गरीब प्रश्न का जो आंसर आएगा 240 आएगा। एसएससी की 2005 की परीक्षा में, एसएससी जीडी की परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया है। आइए मैं और एक छोटा प्रश्न लिखकर दिखाता हूँ आपको कि ये गरीब गरीब प्रश्न हैं जो बीजगणित से पूछे जाते हैं और फॉर्मूला पर आधारित हैं प्यारे साथियों। जैसे देखिएगा, छोटा सा ही प्रश्न मैं लिख देता हूँ प्यारे साथियों। 48 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर बराबर, आपसे बोला है 25A। तो ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप किस प्रकार करेंगे इस प्रश्न को। आसान सा प्रश्न है। आप सोचेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप एक बार इसको जोड़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको जोड़ेंगे 8 और 2 10 की जीरो, हासिल को 1, 5 और 4 9 और 1 10, यानी 48 और 52 कितना हो जाएगा 100। प्यारे साथियों, आप एक बार इसको घटाएंगे तो 52 में से 48 जाएंगे प्यारे साथियों, तो कितना आएगा 4 आएगा। बड़ी संख्या इधर लिखी जाती, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। बराबर क्या आएगा प्यारे साथियों 25A। तो प्यारे साथियों ये कट जाएगा, 25 चौका 100, तो ये जाएगा 16 बराबर ए प्यारे साथियों। तो ए की जो मान आएगा प्यारे साथियों, ए की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 16 आएगी। देखिएगा ये बेसिक से प्रश्न है और जो एसएससी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे साथियों। आइए मैं और प्रश्न आपके सामने लिखता हूं जो एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिएगा प्रश्न है 2 पॉइंट, प्यारे साथियों दिखाई देगा आपको अब इस तरीका से, 6 4 4 का स्क्वायर माइनस 2.356
का स्क्वायर। और प्यारे साथियों, आपसे नीचे जो संख्या रखी गई है वो है 0.288 और आपसे बोला है प्यारे विद्यार्थियों इसको सरल करें। देखिएगा, ऐसे कुछ प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एसएससी की तैयारी करानी, प्यारे साथियों मुझे एसएससी की तैयारी करानी है और एसएससी के एग्जाम में ऐसे गरीब और बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाती हैं। तो हर कोई विद्यार्थी, अभी मैं बेसिक जानकारी लेकर चल रहा हूँ, आप इसे आसानी से सरल कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्यारे साथियों कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको एक बार हम जोड़ लेते हैं, 2.644 2.356 एक बार जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10 की जीरो, हासिल को 1, 5 और 4 9 और 1 10 की जीरो, हासिल को 1, 6 और 3 9 और 1 10 की जीरो, हासिल को 1, 3 2 2 4 और 1 5। तो प्यारे विद्यार्थियों जोड़ने के बाद तो आ रहा है 5। ऐसे ही मैं एक बार इसको घटा लेता हूँ, यहीं की यहीं प्यारे साथियों। 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ बचेंगे 3। 13 में से 5 गए तो प्यारे साथियों कितना बचेगा 8। 5 में से 3 गया तो 2.0। तो देखिएगा जोड़ के कितने आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जोड़ के आ रहा है प्यारे साथियों 5। उसके बाद घटाने के बाद आ रहा है 0.288 और बटे में क्या लिखेंगे आप 0.288। तो प्यारे साथियों ये कट जाएंगे, जो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। इस प्रश्न का जो आंसर है प्यारे साथियों कितना आएगा 5 आएगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आइए अभी और छोटे से प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न है 5.32 गुणा 56 प्लस 5.32 गुणा 44। और प्यारे साथियों नीचे जो संख्या रखी गई है बटे में वो कुछ इस प्रकार है, मैं अभी आपको लिख कर दिखाता हूँ। 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर प्यारे साथियों। और आपसे बोला है इसको सरल कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप किस प्रकार इस प्रश्न को सरल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोई ऊपर क्या कोई फॉर्मूला लगाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ना तो ए है ना बी है, अलग अलग मान दिए गए, ए गुणा बी प्लस ए गुणा बी। तो मुझे जो समझ में आ रहा है प्यारे साथियों इसमें कॉमन है एक संख्या। तो क्या कॉमन दी गई है प्यारे साथियों 5.32, ये संख्या कॉमन दी गई है। उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें कोई संख्या जोड़ दी गई है, कौन कौन सी प्यारे साथियों, यानी 56 प्लस 44 को हम जोड़ लेते हैं और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्यारे साथियों एक पेड़ तो मान जोड़ेंगे एक पेड़ घटाएंगे। तो लिख लेते हैं एक बार और अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। जो विद्यार्थी बीज गणित में कमज़ोर होते हैं उनकी और बेसिक सी बातें समझ में आएंगी। तो मैंने एक बार जोड़ लिया है प्यारे साथियों, ऐसे ही मैं इसको एक बार घटा लेता हूँ। 7.66 माइनस 2.34, इसको माइनस कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा कितना हो जाएगा, गुणा इसको जोड़ लेते हैं 56 और 44 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 100। इसको जोड़ते हैं तो एक बार देखिएगा 7 और 2 9, 6 और 4 10 की जीरो, हासिल को 1, 6 और 3 9 और 1 10 की जीरो, हासिल को 1। प्यारे साथियों 7 और 2 9 और 1 10, यानी जोड़ने के बाद तो 10 आएगा। और प्यारे साथियों घटाने के बाद आएगा ये 5.32। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कट जाएगा और 10 से कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो मेरी प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी और ये गरीब सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न गरीब से आपकी समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही मैं प्रश्न आपको डेली कराने का प्रयास करूंगा। आइए और एक नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा छोटा सा प्रश्न है और देखते हैं इसमें क्या बातें दी गई हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.17 का स्क्वायर बटे 0.08 का स्क्वायर माइनस 0.0017 का स्क्वायर। और आपसे बोला है प्यारे विद्यार्थियों इसको सरल कीजिएगा। तो देखिएगा आप क्या सोचेंगे। एसएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी की परीक्षा में सभी प्रश्न मैंने मैथ से लिखे हैं
और इन प्रश्नों को दशमलव भिन्न में रखा गया है अंक गणित में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो होते हैं बीज गणित के माध्यम से होते हैं, यानी हमें फॉर्मूला इन पर लगाने ही पड़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी किसी मैथ में इनको बीज गणित में शामिल किया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है। बहुत से विद्यार्थी इसको काट पीट के कोई बोल देता है उत्तर एक आएगा, कोई कुछ कहता है। आइए मैं इसको सरल करने का प्रयास करता हूँ। आप तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आप इन नंबरों को जोड़ेंगे। तो मैं देखिएगा एक साइड में लिखकर जोड़ के बताता हूँ आपको ये कितना हो जाएगा। चलो यहीं जोड़ते हैं प्यारे साथियों, इधर की तरफ 0.80 मान लेता हूँ मैं इसको, और ये लिखा हुआ है 0.17। तो देखो 7, और प्यारे विद्यार्थियों 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो जोड़ने के बाद तो प्यारे विद्यार्थियों इतना आ रहा है, तो इसको घटाने के बाद भी देखते हैं हम एक बार। 0.80 मान लेते हैं, 0.17, 10 में से 7 गए तो 3 बचा प्यारे विद्यार्थियों, 7 में से 1 गए तो कितना बचा 6। तो एक बार जोड़ने के बाद तो ये आ रहा है प्यारे साथियों, घटाने के बाद संख्या आ रही है ये। यही काम हमें नीचे करना है, तो एक बार और देख लेते हैं इसको नीचे भी करके, यानी 0.8 जीरो लगाया गया है प्यारे साथियों, 0.08, और क्या जोड़ना है 0.017। तो देखिएगा इसके पास जीरो बढ़ा लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं लगता। ये हुआ 7, 7 और 1 8। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसको एक बार घटा लेंगे तो घट के आएगा ये 0.063। तो ये मान इस प्रकार आएंगे प्यारे साथियों, घटने के बाद ये संख्या आएगी, ये वाली संख्या। तो देखिएगा आप इसको सरल कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको जोड़ के बताया था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा प्यारे साथियों 0.87 गुणा 0.63। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों एक बार इसको जब नीचे वाले मान को आप सॉल्व करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ये आएगा 0.087। ऐसे ही प्यारे साथियों कितना आएगा घटाने के बाद 0.063। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखिएगा, यदि आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं तो आसानी से इसमें देखिएगा ऊपर कितना अंक छोड़ के दशमलव है, 2 और 2 4। तो प्यारे साथियों नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 3 4। ऐसे देखिएगा 3 इधर बढ़ेंगी प्यारे साथियों, और 3 जीरो बढ़ेंगी इधर, तो ऊपर चली जाएंगी 6 जीरो। देखिएगा तो 4 जीरो कट जाएंगे आपकी, तो प्यारे साथियों ये भी कट जाएंगे मान। तो उत्तर आएगा इसका प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा 100, इस प्रश्न का आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। एसएससी की परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बीजगणित से। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको सभी प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। और हम देखते हैं, देखिएगा एक प्रश्न और दिया गया है जो पूछा गया है एसएससी की परीक्षा में, वो भी कुछ इस प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.0001 प्लस 1 बराबर क्या प्यारे साथियों, बराबर में मतलब क्या। तो ये बात पूछी गई है आपसे। आप देखिएगा किस प्रकार इस प्रश्न को सरल करेंगे। आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप सबसे पहले इसको साइड में हम जोड़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 0.01 हमको जोड़ना है, तो इधर जीरो बढ़ा लेते हैं, 1 1। तो ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 0.11 गुणा। एक बार प्यारे साथियों इसको आप जब माइनस करेंगे तो 0.1 में से क्या माइनस करना है हमको, 0.01 माइनस करना है। तो जीरो इधर बढ़ाई हमने पहले भी, इधर भी, तो 10 में से 1 गए तो 9 बचेगा प्यारे साथियों, ये आएगा 0.09। नीचे क्या बचा हुआ है 0.0001 प्लस 1। तो प्यारे साथियों इसमें फिर आप देखिएगा जीरो को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ऊपर भी 4 अंक छोड़ के दशमलव है, नीचे भी 4 अंक छोड़ के दशमलव है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ऊपर बचा 11 गुणा 9 प्लस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों 11 गुणा 9 होता है 99 प्लस 1 100। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का भी जो आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बेसिक जानकारी आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों हम ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न डेली कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका जो अलजेब्रा है, बीज गणित है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें काफ़ी सुधार हो। 2 से 3 प्रश्न आते हैं देखिएगा बीज गणित के, वो अर्थमेटिक में भी शामिल हैं, और आपका जो एडवांस मैथ है स्पेशल, जिस प्रकार
ऐसे प्रश्न से ही एक बार करने से बीजगणित खत्म नहीं हो जाता है, तो कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों और कुछ प्रश्नों के साथ मिलता हूँ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।